हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत, लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर से लगता है बहुत ही ज़्यादा डर। तो अब इस चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी कहानी को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उनको भी करने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाएँ। तो हम जानते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसको लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो इन दोनों लोगों ने मिल करके इस कहानी को लिखा है और इस कहानी में हम क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। तो बेसिकली ये कहानी एक सी वोयाज की है, यानी एक समुद्री यात्रा की कहानी है। जो हमारा नरेटर है वो कैसे इस कहानी में, जो मुख्य हमारा पात्र है, वो कैसे एक अपने परिवार के साथ एक समुद्री यात्रा पर निकलता है और उस यात्रा में उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कैसे अंततः वो इस यात्रा को सफलतापूर्वक कंप्लीट करता है। तो इसी की ये पूरी कहानी है। रास्ते में उसको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो और उसका जो परिवार है, उसके जो साथी हैं, सभी लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, एक दूसरे में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और एक दूसरे से वो लोग प्यार करते हैं। उनमें एकता की भावना रहती है, यूनिटी रहती है और एक दूसरे पर जो उनका भरोसा है उसके बदौलत ये लोग एकदम मतलब डर तो सबको लगता है, लेकिन क्या है, ये लोग भयभीत नहीं होते हैं कि हम मर जाएंगे, है ना। तो ये बताते हैं कि हम मरने से भी नहीं घबराते अगर हम सभी साथ हों। तो यही आपके चैप्टर का नाम है कि आपको बताया गया है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हिम्मत के साथ, साहस के साथ काम लेना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना है और अंततः विजय आपकी होगी, जैसे इस कहानी में विजय होती है और इनकी यात्रा पूरी कंप्लीट हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर्स अप टू केप टाउन। जो पहली जर्नी है, यानी कि पहला जो पोर्शन है, यानी कि पहला जो चरण है इस यात्रा का, पोर्शन का मतलब भाग है ना। तो इस यात्रा का जो पहला भाग है दैट इज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर, यानी कि वो 1,05,000 है अप टू केप टाउन, पास्ड ऑफ वेरी इंजॉयबल। तो भैया ये इतने जो किलोमीटर, 1,05,000 तक का जो किलोमीटर की जो यात्रा थी अप टू केप टाउन, केप टाउन तक की यात्रा, पास्ड ऑफ वेरी इंजॉयबल, यानी कि ये यात्रा बहुत ही आनंदमयी गुजरी, है ना। बहुत ही इंजॉयबली गुजरी, बहुत ही आनंदमयी गुजरी, मतलब कोई परेशानी नहीं आई। 1,05,000 तक की यात्रा, केप टाउन तक की यात्रा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी गुजरी। ऑन दी सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और केप टाउन के बाहर दूसरे दिन, दे स्टार्टेड टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म्स। अब जैसे ही केप टाउन से ये लोग निकले, तो केप टाउन से बाहर निकलने के दूसरे ही दिन क्या हुआ, दे स्टार्टेड टू इनकाउंटर, यानी कि उनका सामना होना शुरू हो गया। किससे सामना होना शुरू हो गया, स्ट्रॉन्ग वाइंड स्ट्रॉम, यानी कि तेज तूफानों से, तेज आंधियों से इनका सामना होना शुरू हो गया। विंड स्टॉर्म्स डिड नॉट वरी अबाउट द नरेटर, और ये जो आंधियां थीं इनसे नरेटर को चिंता नहीं हुई, इससे जो हमारा नरेटर था वो चिंतित नहीं हुआ। But the height of the waves was alarming up to 15 meters above that was as high as the mainmast. लेकिन नरेटर को दिक्कत किससे हुई, ये जो आंधियां आ रही थी, आंधियों से नरेटर को कोई दिक्कत नहीं थी। नरेटर यानी कि जो कहानी बता रहा है वो कैप्टन होता है इस शिप का, वही ये कहानी बता रहा है। तो उसको ये जो आंधियां थी उससे उसको चिंता नहीं हुई, आंधियों ने इसको चिंतित नहीं किया। चिंतित किसने किया, बट द हाइट ऑफ द वेव्स, ये जो लहरें हैं
इनकी जो हाइट है, लहरों की ऊंचाइयों ने नरेटर को चिंतित किया। क्यों? क्योंकि ये जो लहरें हैं इनकी ऊंचाइयां इतनी ऊपर थी। वॉज अलार्मिंग अप, ये बहुत ही खतरे के साथ बढ़ रही थी। खतरे के साथ ये क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, ऊपर उठ रही थी। जो लहरों की ऊंचाई है वो क्या है? वो बहुत ही तेजी के साथ, खतरे के साथ ऊपर बढ़ रही थी। अप टू 15 मीटर, 15 मीटर ऊपर, अबव दैट वॉज एज हाई एज द मैन मास्ट। और ये 15 फुट ऊपर, जितना कि जो मुख्य मस्तूल रहता है शिप में, उतने ऊपर तक ये जो लहरें हैं वो उठ रही थी। और इस बात से नरेटर चिंतित हुआ। ऑन दी 25th ऑफ दिसंबर, 25 दिसंबर के दिन, द राइटर्स शिप रीचेस इन द साउदर्न इंडियन ओशियन। तो जो राइटर का शिप है वो साउदर्न इंडियन ओशियन पहुंच जाता है। ठीक है, साउदर्न इंडियन ओशियन पहुंच जाता है। दैट वॉज अबाउट 3500 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन, जो कि 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ होता है केप टाउन से, पूर्व की तरफ, है ना। तो केप टाउन से ये पूर्व की तरफ होता है। कितने? 3500 किलोमीटर। द फैमिली वेलकम्ड द न्यू ईयर ऑन द शिप। और इस परिवार ने जो न्यू ईयर है उसका स्वागत किया इसी जहाज में, इसी शिप में। एट द डाउन ऑफ 2 जनवरी, और 2 जनवरी के दिन, द वेव्स वर ह्यूज इन साइज। जो लहरें थी वो आकार में बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी। अनफ्रेंडली वेदर, यानी कि अनफ्रेंडली, ऐसा मौसम था जो कि क्या था? फ्रेंडली नहीं था, मित्रवत नहीं था, अनफ्रेंडली था, यानी कि अमित्रवत जो मौसम था, है ना, यानी कि अच्छा मौसम नहीं था। एंड मैसिव वेव्स, और जो विशाल लहरें थी, फोर्स दी सेलर्स टू स्लो द स्पीड ऑफ द शिप। उन्होंने सेलर्स को, यानी कि जहाज को जो संचालित कर रहे थे, उनको फोर्स किया, उनको मजबूर किया। किस लिए मजबूर किया? टू स्लो द स्पीड ऑफ द शिप, कि जो जहाज की स्पीड है, गति है, उसको धीमा करने पर मजबूर कर दिया। ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, और स्टॉर्म जिप को छोड़ना पड़ा। एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशंस, और दूसरे विभिन्न बचाव के उपाय करने पड़ गए इन लहरों के कारण। द रिस्क वॉज सो ऑब्वियस, और ये जो रिस्क था, खतरा था, वो बहुत ऑब्वियस था कि भैया ये तो होगा ही। दैट द सेलर एकम्प्लिश्ड अ लाइफ राफ्ट ड्रिल। तो उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल करी, है ना, जीवन रक्षक जो ड्रिल होता है उसको उन्होंने तुरंत किया। अटैच दी लाइफलाइन बोट्स, और जो जीवन रेखाओं वाली जो नौका थी, जीवन रक्षक नौका जिसको बोलते हैं, लाइफलाइन बोट्स, है ना, कि किसी विशेष परिस्थितियों में क्या है, जो छोटी छोटी नौकाएं होती हैं जो बड़े जहाजों में रखी जाती हैं, ताकि अगर कोई परेशानी हो तो आप उस छोटी सी नाव को निकाल करके निकल सकते हैं। ठीक है, लाइफलाइन बोट्स एंड दी लाइफ जैकेट्स। तो भैया ये किससे था? ये इन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल किया, अटैच्ड दी लाइफलाइन बोट्स, और इन्होंने नौकाओं को अटैच कर दिया, जोड़ दिया। एंड दी लाइफ जैकेट्स, और इन्होंने जीवन रक्षक जो जैकेट्स थे उसको पहन लिए। अनएक्सपेक्टेडली, और अप्रत्याशित रूप से, एट 6 PM, 6 बजे की शाम, अ टेरिफिक एक्सप्लोजन शुक द वेव वॉकर एंड द राइटर वाज थ्रोन ओवरबोर्ड। और क्या हुआ? 6 बजे शाम को एक ट्रैफिक, यानी कि बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजन, धमाका हुआ। शुक द वेव वॉकर, और उसने वेव वॉकर को डुबो दिया। एंड द राइटर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, और राइटर जो है, जो हमारा कहानीकार है, नरेटर है, वो ओवरबोर्ड पर गिर गया। द वेव वॉकर वॉज अबाउट टू ओवरटर्न, और जो वेव वॉकर है वो क्या है? ये जहाज अभी डूबा नहीं, मतलब जहाज डूबने का मतलब है जहाज के ऊपर पानी आ गया, है ना जी। और जो वेव वॉकर था, ये वेव वॉकर क्या है? इसी जहाज का नाम है, ये जो शिप है इसी का नाम वेव वॉकर है। वॉज अबाउट टू ओवरटर्न, ये ओवरटर्न होने ही वाला था, यानी कि पलटने वाला था। व्हेन अनदर मैसिव वेव हिट इट, थ्रोइंग इट अपराइट वन मोर टाइम, जब दूसरी विशाल
जो लहर थी उसने इसको ठोकर मारी, इट थ्रोइंग इट अपराइट, और इसको ऊपर की ओर उछाल दिया, वन मोर टाइम, एक और बार। तो ये बिल्कुल क्या है, उलटने ही वाला था। द राइटर वॉज थ्रोन बैक अगेन ऑन द डेक। अब राइटर क्या है, दोबारा फिर से डेक पर गिरा, फेंक दिया गया। हिज हेड एंड रिब्स वर स्मैशिंग टचिंग द वॉल्स ऑफ द वेव वॉकर। अब उसका जो हेड है और जो रिब्स है वो क्या है, वो चोटिल हो गया था, यानी उसका सर और उसकी पसलियों में, ढांचे में क्या हो गया था, चोट लग गया था। एंड रिब्स वर स्मैशिंग टचिंग द वॉल्स ऑफ द वेव वॉकर, और भैया वो छू रहा था वेव वॉकर को। इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ इंजरीज, काफी गंभीर समस्याओं के बाद, चोटों के बावजूद, द राइटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, राइटर ने मोर्चा संभाला, एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन हिज ऑन, और उसने ये सॉरी उसने ये निर्णय लिया कि अब वो इस जहाज को खुद ही संभालेगा, है ना, खुद ही मोर्चा संभालेगा। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम शिप। अब चूंकि जहाज में पानी भर गया था, तो जो उसके दो साथी थे जिनका नाम है लैरी एंड हर्ब, तो उन्होंने क्या किया, जहाज से पानी बाहर निकालना, पंपिंग आउट, पंपिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो उन्होंने जहाज से पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया, जारी कर दिया। The author somehow managed to cover the canvas across the gaps to stop the water from entering into the ship. अब आथर ने किसी तरह प्रबंध कर लिया, टू कवर द कैनवास अक्रॉस द गैप्स, कि वो कैनवास को, जो पर्दा है, उसे क्या कर दे, उसको ढक दे, अक्रॉस द गैप्स टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द शिप। जहां जहां शिप में चोट लग गई थी, जहां जहां शिप क्षतिग्रस्त हो गया था, वहां पे होल हो गए थे, गैप हो गए थे, तो उनको किसी तरह ऑथर ने ढकने का प्रयास किया ताकि जहाज के अंदर पानी किसी भी तरह घुस ना पाए। मोरेवर देयर हैंड पंप्स स्टॉप्ड फंक्शनिंग। अब क्या हुआ, इसके अतिरिक्त तो उनका जो हैंड पंप था, हैंड पंप यानी कि हाथ वाला जो पंप था जिससे पानी बाहर निकाला जाता था, वो काम करना बंद कर दिया, यानी हैंड पंप ने काम करना बंद कर दिया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप था, विद्युत पंप था, उसने भी क्या कर दिया, वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी वो भी खराब हो गया। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, यानी कि दोनों चीजें खराब हो गई। लकीली, सौभाग्य से, किस्मत से, द राइटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिकल पंप, तो राइटर को एक हिस्सा मिल गया, एक पार्ट मिल गया, है ना, एक बचा हुआ इलेक्ट्रिकल पंप मिल गया। दैट वॉज इन अ वर्किंग कंडीशन, जो कि अभी भी वर्किंग कंडीशन में था, यानी चालू अवस्था में वो इलेक्ट्रिक पंप था। द इंटायर नाइट एवरीवन वाज पंपिंग, और पूरी रात सारे लोग पंप कर रहे थे, यानी पानी बाहर निकाल रहे थे। स्टीयरिंग, हैंडल संभाल के रखे हुए थे शिप का। रिपेयरिंग, और जहाज की मरम्मत भी कर रहे थे, सभी लोग अलग अलग कामों में लगे हुए थे। एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स फॉर हेल्प, और रेडियो सिग्नल, मदद के लिए ये लोग रेडियो सिग्नल भी भेजने का प्रयास कर रहे थे, और इन सारे कामों में ये लोग पूरी रात लगे रहे। द ऑथर चेक द चार्ट्स, ऑथर ने चार्ट्स चेक किया कि कहां से मदद मिल सकती है, कौन सी डायरेक्शन कहां जाएगी। चार्ट का मतलब एक इनके पास पेपर होता है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि चाहे वो शिप हो या एरोप्लेन हो, उनके पास एक चार्ट होता है, वो बताते हैं कि हम इससे नॉर्थ डायरेक्शन में जाने वाले हैं, साउथ डायरेक्शन में जाने वाले हैं, है ना, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये चीज ज्यादा पास पड़ेगी, ये चीज इतनी दूर पड़ेगी, ये सारी चीजें, तो वो चार्ट होता है। तो उन्होंने अपना चार्ट देखा, दे चेक द चार्ट एंड फाउंड, और उन्होंने ये पाया दैट द आम्स्टरडम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वाज देयर लास्ट होप, कि भैया आम्स्टरडम में जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, जो कि फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था, है ना, बेस था, वाज देयर लास्ट होप, तो ये उनकी अब आखिरी उम्मीद थी, यानी सबसे नजदीक में आम्स्टरडम था, है ना जी, आम्स्टरडम था जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, तो ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। तो उन्होंने ये पाया कि भैया यही एक जगह है जहां पे अगर पहुंचा जाएगा तो बच जाएंगे हम लोग। सुई एंड जॉन, अब सुई एंड जॉन इनके बेटी और बेटा होते हैं, जो हमारे नैरेटर हैं उनके, जो हमारे कैप्टन हैं उनकी लड़की और उनका लड़का।
गॉट हैवली इंजर्ड, और ये दोनों लोग भारी रूप से इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए। बट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, लेकिन वो लोग मरने से नहीं घबराए। इफ दे वर ऑल टुगेदर, क्यों? क्योंकि वो लोग एक साथ थे। और उसके बेटे जॉन ने बोला कि हम मरने से नहीं घबराते अगर हम सब एक साथ हैं तो। सुईज हैड गॉट स्वेलिंग, सुई का जो सर था वो सूज गया था। एंड शी वॉज हैविंग अ डीप इंजरी, और उस पर गहरी चोटें लगी हुई थी। मोरेवर, इसके अतिरिक्त द राइटर बिकेम एक्स्ट्रा डिटरमाइंड, इसके अतिरिक्त जो राइटर था, जो लेखक था, वो और ज्यादा डिटरमिन्ड हो गया, वो और ज्यादा पैशनेट हो गया अपने काम को करने के लिए, वो और ज्यादा दृढ़ निश्चय कर लिया उसने। टू सी द करेज ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को देख करके, अपने बच्चों का साहस देख करके जो लेखक था, जो नरेटर था, उसको और हिम्मत आ गई, और उसने पूरी शिद्दत के साथ ये संकल्प लिया कि अब तो इस परिस्थिति से कैसे भी निकलना है। जब हमारे बच्चे इतना साहस दिखा रहे हैं तो हमें और साहस की आवश्यकता है। यानी कि सब लोग एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे, सब लोग एक दूसरे का साथ दे रहे थे। और जब आपके बच्चे ही आपका साथ दे रहे हों और वो हिम्मत दिखा रहे हों, वो छोटे छोटे बच्चे, तो ये तो फिर भी उनका पिता था, तो इसको भी और साहस मिल गया और बल मिल गया। फाइनली, और आखिरकार, दे वर एबल टू टच द आइल आर्मस्टरडम, तो आखिरकार उन्होंने आइल आर्मस्टरडम को टच कर लिया। इट वॉज अ वोल्केनिक आइलैंड, ये एक वोल्केनिक आइलैंड था, यानी कि ये क्या था? द्वीप था। वेयर 28 इनहेबिटेंट्स वर रेडी टू रिसीव देम, जहां पर 18 निवासी, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, निवास करने वाले लोग, तो यहां पर क्या थे? 28 निवास करने वाले लोग थे, जो 28 यहाँ के लोग थे, है ना। वर रेडी टू रिसीव देम, ये लोग तैयार थे इन लोगों का स्वागत करने के लिए। आखिर ये लोग जब यहाँ पे पहुंच गए तो जो वहां के 28 निवासी थे वो इनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस कहानी में जो बच्चे हैं, सुई एंड जॉन, ये लोग क्या है? इन लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी, और ये जो नैरेटर है इसने अपनी पूरी यात्रा को कंप्लीट किया, बच गया। काफी ज्यादा मुसीबतें आई लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो ऐसे ही आपको भी करना है, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है, ठीक है? जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर, नरेटर का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। कैरेक्टर स्केच, है ना, चरित्र चित्रण करना है कि वो कैसा था कैसा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम देखेंगे द नरेटर वॉज अ 37-year-old बिजनेसमैन, जो नरेटर है, जो हमारा कहानीकार है, जो हमको ये कहानी सुना रहा है, वर्णन करता है, वो क्या है? वो 37-year-old बिजनेसमैन है, वो 37 वर्ष का एक व्यापारी है। हु लव्ड एडवेंचर्स, जिसको एडवेंचर करना, रोमांच करना बहुत ज्यादा पसंद है। He had dreamed of going around the world sea voyage, और उसका सपना है कि वो पूरी दुनिया का क्या है? वर्ल्ड सी वोयाज को पूरा करे, उसका चक्कर लगाए। He and his wife had spent all his leisure hours of 16 years developing and improving their sea skills. वो और उनकी पत्नी ने अपना सारा जो खाली वक्त था, जो लेजर आवर्स था, यानी कि खाली वक्त था, ऑफ 16 ईयर्स यानी 16 वर्षों में जो भी उनका खाली समय बचता था, है ना, तो वो क्या करते थे? डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग देयर सी स्किल्स, तो वो अपने सी स्किल्स को, समुद्री कौशल को निखारने का प्रबंध करते थे, निखारने की तैयारी किया करते थे अपने आप को। इस यात्रा के लिए वो लोग पिछले 16 वर्षों से तैयार कर रहे थे, क्योंकि ये इनका सपना था। He had a daughter, उनकी एक बेटी थी, सुई एंड अ सन, बेटी का नाम था सुई और उनका एक बेटा था जोनाथन, जिसको जॉन के नाम से भी जाना जाता है। लव फॉर एडवेंचर, अब जो ऑथर है उसका एडवेंचर के प्रति प्यार देखिए। द नरेटर लव्ड एडवेंचर्स, जो हमारा कथाकार है, कहानीकार है, उसको रोमांच करना बहुत ज्यादा पसंद है, आपको पता ही है। He wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। अब कैप्टन जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले जो समुद्री यात्रा की थी,
हमारे नैरेटर जी भी उसी यात्रा को दोहराना चाहते थे। यानी कि इनसे पहले इस यात्रा को किसने किया था? तो कैप्टन जेम्स कुक जी ने इस यात्रा को 200 वर्ष पहले किया था और वही यात्रा ये हमारे नैरेटर दोहराना चाहते थे। ही स्पेंड हिज 16 years टू इंप्रूव हिज सी फियरिंग स्किल्स। उन्होंने अपना 16 वर्ष इसी में व्यतीत किया था ताकि वो समुद्री कौशल को निखार सकें। प्रैक्टिकल पर्सन, और वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे। द नरेटर वॉज प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच। जो नरेटर हैं, कहानीकार हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रैक्टिकल हैं। इन हिज अप्रोच, अपने दृष्टिकोण में वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। यानी कि वो हर एक चीज को समझते हैं, है ना। हवाई बातें नहीं करते हैं, हवाई बातें नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। He engaged two crewmen to help them sail through the rough waters of the Southern Indian Ocean. उन्होंने 2 crewmen मतलब साथी रखे अपनी यात्रा के दौरान, to help them sail through, जो इनकी मदद कर पाए कि ये जो यात्रा करने वाले हैं उसमें the rough waters, जो हमारा रफ वाटर्स है ना, जो हमारा वाटर है, जो हमारा पानी है, उसमें जब विषम परिस्थितियां आ जाएं तो ये लोग क्या है? मदद कर पाए। किसमें? साउदर्न इंडियन ओशियन में, प्रशांत हिंद महासागर में। ही हैड कीन फोरसाइट, और उनकी बहुत ही ज्यादा इच्छा थी, रुचि थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या थी? इच्छा थी, रुचि थी। ठीक जी। He made preparations to protect, और उन्होंने बचाव के लिए तैयारियां शुरू की। द शिप एंड पैसेंजर्स अगेंस्ट द वायलेंट सी स्टॉर्म्स, और जो शिप थे और जो पैसेंजर्स थे अगेंस्ट द वायलेंट सी स्टॉर्म्स। तो जो वायलेंट यानी कि उग्र जो सी स्टॉर्म है, यानी कि उग्र जो समुद्री तूफान है, उसके बचाव के उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी। और उनके जो शिप हैं, उनका जो जहाज था वो भी तैयार था, और जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, वो भी तैयार थे क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तैयारी की हुई थी। द बेस्ट डैडी, और ये जो नरेटर हैं ये बेस्ट डैडी भी थे, है ना। द बेस्ट डैडी, हमारे नरेटर्स बेस्ट डैडी थे, सर्वश्रेष्ठ पिता थे, सबसे अच्छे पिता थे। द नरेटर ट्राइड हार्ड टू सेव हिज फैमिली एंड शिप। नरेटर ने बहुत ज्यादा प्रयास किया अपने पूरे परिवार को और अपने शिप को बचाने का। It won't be wrong to say that all the lives on the boat could be saved because of his seafaring skills. और ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र में सबकी जान बचाना इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि उसके पास समुद्री कौशल था। He did not lose hope, और उसने उम्मीद नहीं खोई। करेज, साहस नहीं खोया। एंड कामनेस, और अपना धैर्य नहीं खोया। इन दी फेस ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कि चुनौतियों के सामने, जब चुनौतियां सामने थी, विषम परिस्थितियां सामने थी, तब इसने अपना साहस, धैर्य नहीं खोया। द बेस्ट कैप्टन, और वो बेस्ट कैप्टन था। ही फेस्ड ऑल दी प्रॉब्लम्स विद करेज, उसने सारी समस्याओं को साहस के साथ उनका सामना किया। एंड ट्राइड टू सॉल्व देम, और उसने प्रयास किया कि ये सारी समस्याओं को खत्म कर दे। ही रिपेयर्ड दी डैमेज शिप, और उसने जो क्षतिग्रस्त शिप थी उसको रिपेयर किया, उसकी मरम्मत की। हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प देम टू ओवरकम ट्रबल्स, और उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो बुद्धि है, विवेक है ना, बुद्धि की तत्परता ने उनको इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करी। He made exact calculation of their positions, उसने अपनी स्थिति के बारे में सटीक गणना की। एंड दैट ऑफ द आइलैंड, और उस द्वीप के बारे में भी सटीक गणना की। His self confidence and practical knowledge, उसका जो आत्मविश्वास था, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और उसका जो ज्ञान था, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि वो सारी चीजों को वो पहले कर चुका था, उसने प्रैक्टिस करी थी। मेड हिम द बेस्ट कैप्टन, तो इन सारी चीजों ने उसको बेस्ट कैप्टन बनाया, सर्वश्रेष्ठ कैप्टन बनाया। करेजियस, साहसी, काम, शांत, एंड केयरिंग मैन, और बहुत ही ज्यादा दयालु इंसान, केयरिंग इंसान। द नरेटर वॉज अ मैन ऑफ करेज, ये जो नरेटर है हमारा
वो साहसी व्यक्ति है। ही फेस्ड ऑल द डिफिकल्टीज, उसने कई सारी परेशानियों का सामना किया। एंड डिड नॉट लूज हिज होप, और अपनी उम्मीद नहीं खोया। ही रिमेन्ड काम, वो शांत रहा। व्हेन ही रियलाइज दैट दे कुड नॉट सर्वाइव, और जब उसको यह एहसास हुआ कि वो अब नहीं बचेंगे, फिर भी वो शांत रहा। द स्टॉर्म गेव हिम सेवियर इंजरीज, जो तूफान था उसने इसको बहुत ही गंभीर चोटें दी। हिज रिब्स एंड टीथ वर ब्रोकन, उसकी पसलियां और उसके दांत टूट गए थे। बस स्टिल ही वॉज स्टैंडिंग ब्रेवली टू सेव हिज शिप, लेकिन फिर भी वो बहादुरी के साथ खड़ा था अपने जहाज को बचाने के लिए, क्रू एंड फैमिली, और ना कि सिर्फ जहाज, अपने क्रू, अपने साथियों को और अपने परिवार को भी बचाने के लिए वो खड़ा रहा, वो तैयार रहा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वॉच डैमेज डिड वेव वॉकर सफर, वेव वॉकर को क्या क्या नुकसान सहना पड़ा एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर, यानी खराब मौसम के कारण जो वेव वॉकर है, जो इनकी शिप है, उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। माइटी वेव्स स्ट्रक वेव वॉकर, और जो माइटी वेव है, जो शक्तिशाली वेव है, उसने क्या कर दिया, वेव वॉकर को स्ट्रक कर दिया, फंसा दिया, है ना। द डेक वर स्मैश्ड, जो इनके डेक थे वो टूट गए थे। वाटर वॉज गशिंग इन थ्रू होल्स एंड ओपनिंग्स, अब जो पानी है वो भैया जो भी होल था, जो भी गैप था, उनसे अंदर की तरफ घुस रहे थे। द होल स्टार बोर्ड साइड हैड बर्स्ट इनवर्ड, और पूरा जहाज का जो हिस्सा था, बायां हिस्सा था और जो दाहिना हिस्सा था, उसमें टूट फूट हो चुकी थी। तो जो स्टार बोर्ड था, उसका जो साइड था, वो अंदर की तरफ क्या हो गया था, अंदर की तरफ घुस गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज, अब जो कपड़े थे, बर्तन थे, जो उनके चार्ट्स थे, जो टिन्स थे और जो खिलौने थे, मूव्ड अराउंड नॉइजली इन डीप वाटर, वो आवाज करते हुए गहरे पानी में जा चुके थे, बह गए थे। देयर हैंड पंप्स गॉट ब्लॉक्ड अप, इनके जो हैंड पंप थे जिससे पानी निकाला जाता था, वो भी खराब हो गए थे, ब्लॉक्ड हो गए थे, जम गए थे, अवरुद्ध हो गए थे। विद द डिब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, और ये किससे, जो डिब्रीज थी, जो छोटी छोटी नौकाएं थी, जो कि फ्लोट कर रही थी, जो कि तैर रही थी अराउंड द केबिन्स, केबिन के चारों तरफ जो छोटी छोटी क्या थी, जो छोटी छोटी डेब्रीज थी, है ना, वो क्या कर रही थी, वो भैया इसके चारों तरफ तैर रही थी, और इन्होंने अवरुद्ध कर दिया था पानी निकालने के लिए। डिब्रीज का मतलब होता है छोटी नौकाएं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कश्तियां जी। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, खराब हो गया। वाटर लेवल रोज हाई, और जो पानी का स्तर था, जल का स्तर था, वो ऊपर उठ गया। द टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन wrenched ओवरबोर्ड, और जो दो बचे हुए हैंड पंप थे वो भी क्या थे, वो भी बोर्ड के ऊपर आ गए थे। वेव्स हैड आल्सो स्वेप्ट ऑफ द फॉरेस्ट्री सेल, वेव्स ने फॉरेस्ट्री सेल को भी भैया क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। द जिब को भी उड़ा ले गया था। द डिंगीज एंड द मेन एंकर को भी, डिंगरीज को भी। देयर वॉज अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो दी वाटर लाइन, पानी के नीचे कहीं पे बहुत ही भयानक क्या था, लीक था, है ना, कहीं बहुत ही भयानक लीकेज था, यानी कि जहां से पानी टपक रहा था। द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील, अब जो बोट का यानी नाव का जो मेन रिब था, मुख्य ढांचा था, जो फ्रेम था, वो टूट गया था, स्मैश डाउन टू द कील, और कील तक वो आ चुका था टूट के। अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल was being held up by a few cupboard partitions only, और जो पूरा का पूरा स्टारबोर्ड था वो सिर्फ छोटे से भाग में रुका हुआ था। द हल ऑफ द शिप हैड बीन डैमेज सो बैडली, और जो शिप का हल था वो भी बहुत ही भयानक रूप से डैमेज हो चुका था। दैट द प्रेशर ऑफ रिगिंग कुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट, कि थोड़ा सा भी प्रेशर क्या था, उसको दो हिस्सों में विभाजित कर सकता था। वेव वॉकर वॉज सो डैमेज, वेव वॉकर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था, दैट शी कुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ
टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि वो इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने में अब वो सक्षम नहीं था, और अधिक समय तक वो सबको बांध के जोड़ के अपने आप को इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा सकता था, वो इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो ये थी कंडीशन वेव वॉकर की, ये कंडीशन थी वेव वॉकर की। ठीक है जी, वेव वॉकर की ये कंडीशन थी। तो आप देख सकते हैं वेव वॉकर की कंडीशन को, द हर्डल्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के जो हर्डल्स हैं, जो व्यवधान है, कैन बी चैलेंज्ड इफ वी हैव कॉन्फिडेंस टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ आवर पोटेंशियल, कि भैया इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इनको हम चुनौती दे सकते हैं। हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, है ना, जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो चुनौतियां हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, इनको हम, इन परेशानियों को हम चुनौती दे सकते हैं। इफ वी हैव कॉन्फिडेंस, अगर हमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, हमें आत्मविश्वास होगा, टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ आवर पोटेंशियल, कि हम अपनी क्षमता का अगर सर्वाधिक उपयोग कर पाए। इलोबरेट विद रेफरेंस टू द चैप्टर, आपको चैप्टर से इसको वर्णन करना है कि चैप्टर में कैसे उसने अपने साहस का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का सर्वाधिक उपयोग किया, और कैसे उसने क्या किया, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी उसने जीत लिया। द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू इन द लाइट ऑफ द स्टोरी, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही प्रतीत होता है इस कहानी के प्रकाश में, जो कि कहानी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। द नरेटर अलोंग विद हिज वाइफ, नरेटर अपने पत्नी के साथ, चिल्ड्रन एंड 2 क्रूमैन, अपने बच्चों और 2 क्रूमैन के साथ, ओवरकम द वर्स्ट सिचुएशन, सबसे खराब सिचुएशन से, स्थिति से वो विजय पाता है, काबू पाता है। डिफीटेड डेथ बाय फाइटिंग एंड एडवर्स सिचुएशन, वो मृत्यु को हराता है और उससे लड़ता है, किसे लड़ता है, द एडवर्स सिचुएशंस, जो सबसे विपरीत परिस्थितियां थी उनसे लड़ता है। विच क्रॉप्ड अप ड्यूरिंग देयर वोयाज, जो कि उनके रास्ते में आई उनकी यात्रा के दौरान। व्हेन द बिग वेव हिट द बोट, और जब बड़ी लहर ने, विशाल लहर ने बोट को, जहाज को हिट किया, ठोकर मारी, इट वॉज सेवेरली डैमेज, तो वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। एंड द नरेटर वॉज बैडली इंजर्ड, और जो हमारा नरेटर था, जो हमारा कैप्टन था, वो बुरी तरह से चोटिल हो गया था। However, लेकिन फिर भी he did not pay attention to it, लेकिन उसने अपने खुद के चोट पर और जहाज की कंडीशन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड हेल्ड ऑन दी व्हील, और वो व्हील पर, यानी कि उसने स्टीयरिंग व्हील को थामे रखा, वो हिला डुला नहीं। बोथ लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब दोनों केप्ट पंपिंग आउट वाटर, वो लगातार पानी को बाहर निकालते रहे। एंड डिड नॉट स्टॉप, और वो रुके नहीं। मोरेवर, इसके अतिरिक्त, व्हेन दी हैंडपंप स्टॉप्ड, और जब हैंडपंप रुक गए वर्किंग, है ना, कि वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप उनका है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, खराब हो गया। ही डिड नॉट लूज कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। ठीक है, उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। एंड यूज्ड इलेक्ट्रिक पंप टू ड्राइव आउट वाटर फ्रॉम द बोट, और उन्होंने इलेक्ट्रिक पंप का प्रयोग किया पानी को बाहर निकालने के लिए। इवन द चिल्ड्रन, यहां तक कि बच्चे, हैड कॉन्फिडेंस, उनके अंदर भी आत्मविश्वास था, इन देयर फादर एंड दे होप टू सर्वाइव, और भैया उनके पिता में भी था, एंड दे होप टू सर्वाइव, और वो ये उम्मीद करते थे कि वो बच जाएंगे। दे आल्सो शोड ग्रेट करेज, और उन्होंने महान अपना साहस भी दिखाया, शौर्य दिखाया। जॉन सेड, जॉन ने कहा, दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि वो मरने से नहीं घबराते। इफ दे आर ऑल टुगेदर, अगर वे सभी एक साथ हैं तो ये मरने से नहीं घबराते, और ये बहुत बड़ी बात है। सू मेड अ कार्ड, और जो इनकी बेटी थी सुई, उसने एक कार्ड बनाया, टू थैंक हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद देने के लिए उसने एक कार्ड बनाया। इट वॉज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी, ये एकता का सबसे बढ़िया, सबसे महान एग्जाम्पल है। एंड ट्रस्ट, और भरोसे का, दैट दे हैड ऑन ईच अदर, जो उनके बीच में आपस में था। दस, इसलिए इट कैन बी कंक्लूडेड, इसलिए ये कहा जा सकता है, ये निष्कर्ष निकलता है, दैट बाई स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक like the children and making the best use of your potential like the narrator, one can fight adversities and be a winner। तो यदि आप एक दूसरे में भरोसा रखते हैं, है ना,
और आप अपनी क्षमताओं का सर्वाधिक बेस्ट प्रयोग करते हैं, जैसे कि नरेटर ने किया, है ना, और आप विभिन्न से विभिन्न क्या कहते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों से आप लड़ते हैं, तो आप भी विनर हो जाएंगे, आप भी जीत जाएंगे। तो खुद में भरोसा होना चाहिए और अपनी क्षमता का सबसे ज्यादा उपयोग करना चाहिए और हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, तो हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए। जैसे उनके बच्चे थे, जैसे उनके बच्चे कह रहे थे कि हम मरने से नहीं घबराते और हम तो बच ही जाएंगे, है ना, वो इस उम्मीद में। तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। Where did the narrator want to go? Why? नरेटर कहाँ जाना चाहता था और क्यों जाना चाहता था? द नरेटर एंड हिज फैमिली लव्ड एडवेंचर्स। जो नरेटर है और जो उनका परिवार है वो एडवेंचर्स को, यानी कि रोमांच को बहुत ज्यादा पसंद करता था, प्यार करता था। द नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड। और जो नरेटर है वो पूरी दुनिया की यात्रा को दोहराना चाहता था। वोयाज मतलब होता है यात्रा, समुद्री यात्रा। मेड बाय द फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक 200 ईयर्स अगो, जो कि बहुत ही फेमस प्रसिद्ध एक खोजकर्ता थे जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक, जिन्होंने 2 साल पहले ये यात्रा की थी। तो बस इन्हीं की यात्रा को जो हमारा नरेटर है वो दोहराना चाहता था। सो ही सेट सेल इन वेव वॉकर। तो उसने जो है वेव वॉकर को लंगर डाला। अ बोट स्पेशली डिजाइंड, जो कि स्पेशली इसीलिए, विशेष रूप से इसीलिए बनाई गई थी। एंड मेड फॉर द पर्पस, और वो इसी उद्देश्य, इसका उद्देश्य ही यही था कि इस यात्रा को दोहराना। परहैप्स द डेंजर्स एंड एडवेंचर इन्वॉल्व इन दी वोयाज। संभवतः की जो है, जो खतरे हैं और रोमांच है वो इस यात्रा में क्या थे, शामिल थे। एंड देयर डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग यूनिक बैक एंड देम टू अंडरटेक द जर्नी। और उनका जो इच्छा थी, है ना, कि इस चीज को पाने का, तो इसलिए उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया। तो ये था आपका आंसर। डिस्क्राइब दी बोट वेव वॉकर। तो वेव वॉकर को आपने जाना कि जो वेव वॉकर है वो क्या है, वो पूरी समुद्री यात्रा को दोहराना चाहता था। ठीक है, समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए उसने एक स्पेशल बोट बनाई जिसका नाम वेव वॉकर था। In order to undertake this journey, they got a boat built professionally, यानी कि प्रोफेशनली, व्यावसायिक रूप से, इसी उद्देश्य के लिए, पेशेवर जिसको बोलते हैं, पेशेवर तरीके से ये बोट बनाई गई जिसका उद्देश्य ही यही था। द बोट नेम्ड वेव वॉकर। और ये नाव, ये जहाज जिसका नाम वेव वॉकर था, वाज 23 मीटर, ये 23 मीटर लंबा था। 30 टन वुडन हल्ड, और ये 30 टन का लकड़ी का सेल बोट इसमें लगा हुआ था। दे हैड स्पेंड मंथ्स, उन्होंने महीनों इसमें खर्च किए थे। फिटिंग इट आउट, कि इसको फिट कर पाए, जोड़ पाए। एंड टेस्टिंग इट, और इसका उन्होंने परीक्षण किया। इसमें कई महीने लग गए। इन दी रफेस्ट वेदर, और सबसे कठिन वेदर में, मौसम में भी उन्होंने इसका परीक्षण किया। दे कुड फाइंड, और सबसे कठिन मौसम जो वो पा सकते थे उन सब में इन्होंने इसका परीक्षण किया था, ताकि जब ये समुद्री यात्रा पर जाएं तो इनको ज्यादा दिक्कत का, परेशानी का सामना ना करना पड़े। Why did they take on 2 crewmen with them at Cape Town? तो केप टाउन में वो अपने साथ 2 क्रूमैन क्यों लेकर के गए? जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि 2 क्रूमैन में ये इसलिए लेकर के गए ताकि जो समुद्री यात्रा है उसमें अगर कोई परेशानी आती है तो ये 2 लोग इनकी मदद कर पाए। तो ये 2 लोग भी एक्सपर्ट थे, तो इसीलिए इनको साथ में लिया गया ताकि इनकी मदद हो पाए अगर समुद्री यात्रा के दौरान कोई भी विषम परिस्थिति आती है। तो किसी भी विषम परिस्थिति से बचने के लिए इस चीज को किया गया। What troubles did they face after completing the first leg of their journey? तो जो फर्स्ट लेग यानी कि पहला चरण उनकी यात्रा का था, उसको पूरा करने के बाद उन्होंने कौन कौन सी परेशानियां महसूस करी? कौन कौन सी परेशानियां उन्होंने महसूस करी? द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली। तो उनका जो पहला चरण था यात्रा का वो बहुत ही सुखद बीता। एज दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो भैया वो कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन की तरफ गए। बट द ट्रेवल स्टार्टेड व्हेन दे लेफ्ट केप टाउन। लेकिन समस्या, परेशानी तब शुरू हुई जब उन्होंने केप टाउन छोड़ा।
और जैसे ही केप टाउन छोड़ा ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और केप टाउन से दूसरे ही दिन, केप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन दे बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, तो उनका सामना तेज लहरों से, तेज आंधियों से, गेल्स का मतलब होता है आंधियां, तो तेज आंधियों से उनका सामना होना शुरू हो गया। गेल्स डिडंट वेरी द नैरेटर, और गेल्स ने नैरेटर को चिंतित नहीं किया, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज थी, जो लहरों का जो क्या था, साइज था, आकार था, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और इस बात से हमारे नरेटर चिंतित हुए। दे रोज एज हाई एज द मेन मास्ट, और वो इतने ऊपर उड़ गए जितना कि मुख्य मस्तूल होता है। द हॉलिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और इनकी चीख और गर्जना जो थी, है ना, ये जो विंड थी, जो हवाएं थी, ये जो लहरें थी, इनकी जो गर्जना थी वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी, दर्दनाक थी सुनने के लिए, कानों के लिए। What were the first indication of the impending disaster that ultimately struck them on January 2nd? Impending disaster, impending का मतलब प्रतीक्षारत, और प्रतीक्षारत डिजास्टर का मतलब होता है खतरा। तो प्रतीक्षारत जो खतरा था, जो आपदा थी, उसकी पहली इंडिकेशन यानी पहला संकेत क्या था 2 जनवरी को? द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। तो पहला इंडिकेशन, जो पहला संकेत था, वो 6 PM यानी 6 बजे शाम को आया, 2 जनवरी यानी 2 जनवरी की शाम 6 बजे आया। एन ओमिनस साइलेंस प्रिवेल्ड, और एक अनिष्ट शांति, अनिष्ट चुप्पी प्रिवेल्ड यानी कि छा गई, लागू हो गई ऑल अराउंड, चारों तरफ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा अचानक से रुक गई। द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक से अंधेरा छा गया, डार्क हो गया, काला हो गया। देन केम अ ग्रोविंग रोर, और फिर एक भारी गर्जना सुनाई पड़ी। अ ह्यूज वर्टिकल वेव, एक बहुत ही भारी वर्टिकल जो वेव थी, लहर थी, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, लगभग दूसरे लहरों की तुलना में दोगुनी, केम रोरिंग टुवर्ड द शिप, वो गर्जना करते हुए जहाज की तरफ आ रही थी। दीज वर द इंडिकेशन ऑफ द कमिंग डिजास्टर, और ये सभी प्रतीक थे आने वाले आपदा के, तो ये सभी आने वाली आपदा के प्रतीक थे। What was the result of the tremendous explosion? जो भयानक एक्सप्लोजन था, धमाका था, उसके क्या परिणाम हुए, उसके क्या परिणाम हुए? The gigantic wave hit the boat and tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. The narrator's head smashed against the wheel and was flung overboard. He was almost dead and the whole ship was reduced to a wreck. Others were also hurt in the process. Then the frantic efforts to save the boat and everybody's life began. तो हुआ क्या? तो हुआ यही कि उसके बाद में सारी चीजें, जब धमाका हुआ तो शिप में पानी भरना शुरू हो गया, सारी चीजें इधर उधर हो गई, नैरेटर के सर में चोट लग गई। यही चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाउ डिड द नैरेटर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ एंड व्हाई वाज ही स्टिल पीसफुल? कैसे नैरेटर स्वीकार कर लेता है अप्रोचिंग डेथ, यानी कि वो मृत्यु जो उसकी तरफ आ रही थी, उसको नैरेटर कैसे स्वीकार कर लेता है? एंड व्हाई ही वाज स्टिल पीसफुल, और कैसे वो खुद शांत था? तो वो शांत था क्योंकि उसको उम्मीद भी थी। The narrator saw a torrent of green and white water breaking over the ship. His head had smashed into the wheel. He felt himself flying overboard and sinking below the wave. He was losing consciousness. He accepted his approaching death without murmuring. He felt quite peaceful even when death was approaching and Wave Walker was near capsizing. तो भैया उसको क्या हुआ कि जब उसने देखा कि भैया लहरें आ रही हैं, है ना, तो वो गिरा, पानी में वो डूबा, और उसने अपनी चेतना खो दी कुछ समय के लिए, तो वो एकदम शांत हो गया था, है ना, इसीलिए वो एकदम शांत हो गया था। और वो देख रहा था कि ये जो वेव वॉकर है, जो उसकी नाव है, वो डूबने वाली है, तो वो देख रहा था, है ना, तो इसलिए वो एकदम शांत था। तो ये थी आपकी कहानी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी, और क्वेश्चन आंसर्स आपने जो देखे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, एक बार आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपकी स्क्रीन पर जल्दी से क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ये पहला क्वेश्चन था। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है, पांचवा, ये आपका छठा क्वेश्चन, ये आपका सातवां क्वेश्चन, या आपका आठवां क्वेश्चन, ये नवा क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।